अनंत सिंह, जी हां, वही अनंत सिंह जिसको छोटे सरकार भी कहा जाता है। मोकामा में, मोकामा विधानसभा क्षेत्र जहां से विधायक चुन करके आए हैं अनंत सिंह, जेडीयू के विधायक हैं, वो मुलाकात करते हैं ललन सिंह से। और इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है और यह कहा जाने लगा कि क्या अनंत सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। तो आखिरकार यह चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि इससे 3 दिन पहले ही वो नीतीश कुमार से मिले और उस मुलाकात के बाद ललन सिंह से मुलाकात एक पुरानी याद को भी ताजा किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो इन दोनों नेताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या वाकई ये इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देंगे तो क्यों ये इस्तीफा देना चाहते हैं, और क्या कुछ गुणाभाग चल रहा है? क्या अनंत सिंह केंद्र की राजनीति करने वाले हैं? क्या इनको बड़ी भूमिका मिलनी है? क्या इनको मंत्री पद मिलना चाहिए? क्या है आखिर, क्यों ये मुलाकात हो रही है? और इस पर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सब कुछ समझेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, जिस तरीके से रविवार को ललन सिंह के आवास पर पहुंचते हैं छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह, उसने ये चर्चा तेज कर दी कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि 20 अगस्त को ये नीतीश कुमार से जाकर के मिलते हैं, बड़ी आत्मीय मुलाकात होती है। बाद में नीतीश कुमार उनको साथ लेकर के बाहर आते हैं, घर से बाहर ये उनको विदा करते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार। इतनी आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ बातचीत होती है उनकी नीतीश कुमार के साथ में। तब ये कहा जा रहा था कि ये चलो एक शिष्टाचार मुलाकात है, आत्मीयता के नाते वो मिलने गए। लेकिन 3 दिन बाद ही ललन सिंह से मुलाकात करना, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। क्योंकि अतीत में भी ऐसा कुछ हो चुका है। आपको मैं अगर फ्लैशबैक में लेकर चलूं तो यही अनंत सिंह जो बेऊर जेल में बंद थे, वहां से जब इनकी रिहाई होती है तो रिहाई होते ही ये जो है दावा कर देते हैं इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। और रिहाई भी तो भाई जमानत पर रिहाई हुई थी, कोई ऐसा तो था नहीं कि दोष मुक्त हो चुके हों और उसके बाद रिहाई हुई हो। और ऐसे में उनका दावा कर देना कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, उस वक्त काफी खलबली मच गई थी कि भाई ऐसा बयान क्यों दे दिया। अभी तक तो जेडीयू की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है, अभी तो टिकट बंटवारे पर फैसला भी नहीं हुआ है, अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात नहीं हुई है, और ऐसे में एक बयान दे देना, क्या यह अति आत्मविश्वास था? क्योंकि जब वो बाहर आते हैं उसके अगले ही दिन फिर ये जाकर के मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से। उसके बाद चर्चाओं का दौर फिर तेज हो गया कि भाई नीतीश कुमार से ये मुलाकात करने पहुंच गए, वहां पर बातचीत होती है, और बातचीत के बाद जब बाहर आते हैं तो फिर एक बार चर्चा करते हैं। जब मीडिया वाले पूछते हैं, क्योंकि बहुत साफगोई के लिए जाने जाते हैं अनंत कुमार, उस वक्त भी उन्होंने दावा कर दिया कि हाँ जी हम तो चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठने लगा कि भाई आखिरकार ये चीज चल क्या रही है। बाद में ये निकल कर के आया कि नीतीश कुमार ने साफ तौर से कह दिया कि ठीक है जी, हमारी सहमति भी हो जाएगी, लेकिन आपको ललन बाबू से जाके मिलना पड़ेगा। मुंगेर से सांसद हैं और भाई उनसे मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि उस पूरे इलाके में क्या होना है नहीं होना है वो ललन सिंह ही तय करेंगे। उसके बाद जो है वो कुछ दिन के बाद जाके ललन सिंह से मुलाकात करते हैं। ललन सिंह से मुलाकात होती है। उसके बाद फिर मोकामा में जो है एनडीए सदस्यों के कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें ललन सिंह पहुंचते हैं। तब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था, लेकिन ये लगातार दावा कर रहे थे अनंत सिंह कि भाई मुझे टिकट मिलना है। और ललन सिंह ने उस कार्यकारिणी में ऐलान कर दिया कि भाई इनका जलवा अभी खत्म नहीं हुआ है और इनको समर्थन दीजिए, इनको अपना मत दीजिए। अब इस चीज को लेकर के ये तय हो गया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ मुलाकात करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है आज की तारीख में। अब उसी घटना को याद करके राजनीतिक विश्लेषक अब तमाम आकलन कर रहे हैं
कि एक बार फिर वही घटना हुई। पहले नीतीश कुमार से मुलाकात, उसके बाद ललन सिंह से मुलाकात। तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो ये खिचड़ी कौन सी है? तो उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है, हालांकि इसके पीछे और भी कई संदर्भ जोड़े गए। आधिकारिक बयान तो ये आया कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। अब उसमें संदर्भ जोड़े जा रहे हैं कि भाई ये सम्राट चौधरी से बहुत खुश नहीं है, इस नेतृत्व से खुश नहीं है। तो नहीं है खुश तो चलिए नीतीश कुमार से मिल लिया, अब ललन सिंह से क्यों मिलने गए? क्या दोनों जगह कुछ बता देने से कुछ परिवर्तन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई नाराजगी है मौजूदा सरकार से तो आप जाकर के नीतीश कुमार से कह लिए, ठीक है, बढ़िया हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ही इस पे आखिरी फैसला लेंगे। अब उसके बाद एक और बयान आया था जब अनंत सिंह का, जब उन्होंने कहा था कि बांकीपुर उपचुनाव में जो हार हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में लोगों को लगता है कि उनको जबरदस्ती जो है मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है और इससे जनता नाराज है। अगर नीतीश कुमार होते मुख्यमंत्री तो शायद बांकीपुर उपचुनाव में परिणाम अलग आते। अब चूंकि नीतीश कुमार पहले बाढ़ से सांसद भी रह चुके हैं तो उसके नाते भी बहुत करीबी रिश्ता है अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। तो इसको लेकर के ये कहा जाता है कि जब तक उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है तो कई बार ये इस करीबी रिश्ते के कारण भी मुलाकात होती है, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ललन सिंह से मुलाकात ये लोगों को हजम नहीं हो पा रही। तो उसको लेकर के अब ये इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अनंत सिंह अब इस्तीफा देना चाहते हैं, या फिर जो दूसरे कयास हैं वो ये है कि वो भी अब सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चाहते हैं। हालांकि एक समिति के वो सदस्य हैं और उनको वो दर्जा मिला हुआ है, लेकिन शायद उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन इनके खिलाफ जो तमाम आपराधिक मामले चल रहे हैं वो इनकी राह में बाधा बन रहा है और कभी भी कोई भी आपराधिक मामले में वापस इनको जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल तो चलिए आप जमानत पर बाहर हैं, लेकिन कभी भी आपको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में चूंकि छवि की भी चिंता है सरकार को, तो उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे ये संभव अभी लग नहीं रहा है। तो ऐसे में जो दूसरा कयास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस्तीफा देना चाहते हैं। अब इस्तीफा क्यों देंगे भाई? विधायक तो बने हुए हैं आपको इस्तीफा देने की जरूरत कहां है? तो ये कहा जा रहा है कि अब वो अपने बेटे के लिए पिच तैयार करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार से भी मिले और नीतीश कुमार ने कहा कि आप ललन बाबू से भी मिल लीजिए इस मामले में। तो अब ये गुणाभाग चल रहा है कि अनंत सिंह इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफा देने के कारण जो विधानसभा सीट खाली होगी वहां से उनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अभिषेक सिंह को तैयार कर लिया गया है? क्योंकि अभिषेक सिंह ही जो है इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, ये पहले ही ऐलान कर दिया है अनंत सिंह ने। और जिस तरीके से ये जमानत पर छूट करके आए उसके बाद से बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। ये अलग बात है कि एक विवाद में ऑलरेडी गोपालगंज में जो छठी के मौके पे जो नाच गाने का आयोजन हुआ था उसके कारण ये विवाद में पड़ चुके हैं, लेकिन वो हमेशा जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि वो किसी ऐसे विवाद में ना उलझे कि इन्हें वापस तुरंत जो है वो जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि कई 32 से 35 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, आपराधिक मामले, अलग अलग मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में कभी भी जो है वो जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन लगातार ये विवादों से दूर रह करके संयमित भाषा का इस्तेमाल करके किसी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ के किसी चैलेंज, जो आपराधिक चैलेंज है, जो दबंगों वाला खेल चल रहा है, सोनू मोनू गैंग का जो खेल चल रहा है, उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा तो वहाँ पर कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि जब तक वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट ना कर दें तब तक वो जेल से बाहर ही रहें और हर तरीके से मदद करने के लिए वो तैयार खड़े रहें, क्योंकि चुनाव में अगर बेटे को जिताना है तो उनको हर हाल में बाहर रहना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव जब खुद लड़ रहे थे तो ये जेल में थे और ललन सिंह ने यहाँ की पूरी कमान संभाल ली थी। तो ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को ये संकेत मिल गया है कि आने वाले दिनों में आप जो है वापस जेल जा सकते हैं और जो मामले चल रहे हैं उससे ये संकेत मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह ये चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें और अपने बेटे को जो है
आगे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर लें और अपने बाहर रहते हुए इसको चुनाव लड़ा करके जिता दें और उसके बाद ये आराम से जेल चले जाएं। तो इसकी सहमति केवल नीतीश कुमार तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो ललन सिंह के हवाले है, तो ललन सिंह की सहमति भी ज़रूरी थी और इसीलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये ललन सिंह से मिलते हैं और इस बात पर लगभग सहमति बन गई है कि आप इस्तीफा दें, उसके बाद आपके बेटे को चुनाव लड़ा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब लगभग ये बात बाहर आ चुकी है। ये अलग बात है कि इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कोई ऐसी पुष्टि नहीं है जिसके आधार पर मैं दावा करके बताऊं कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जो सूत्रों से छन छन के खबर आ रही है वो यही संकेत दे रही है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आपकी क्या राय है? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? और आपको क्या लगता है कि आनंद सिंह को ऐसा करना चाहिए, खुद इस्तीफा देना चाहिए और अपने बेटे को आगे राजनीतिक विरासत सौंप देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।